दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने चालान भुगतान के लिए बीबीपीएस सुविधा शुरू की है, जिससे वाहन मालिक अब किसी भी यूपीआई ऐप पर अपना नंबर डालकर पेंडिंग चालान देख सकेंगे और उनका तुरंत ऑनलाइन भुगतान कर सकेंगे। राष्ट्रीय राजधानी में गंभीर वायु प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली सरकार और एयर क्वालिटी मैनेजमेंट आयोग ने अब तक के सबसे सख्त कदम उठाने का फैसला किया है। दिल्ली में नो पीयूसी नो फ्यूल नियम लागू हो गया है, यानी कि जिन वाहनों के पास वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र यानी कि पीयूसी नहीं होगा, उन्हें पेट्रोल, डीजल या फिर सीएनजी नहीं मिलेगी। उत्तर प्रदेश के लखनऊ समेत सभी नगर निगमों में गृहकर व्यवस्था पूरी तरह बदलने की तैयारी में है। पुराने सिस्टम की जगह अब प्रॉपर्टी टैक्स मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि पीटीएमएस लागू किया जाएगा। इसके तहत हर मकान पर एक विशेष चिप लगी नंबर प्लेट होगी और 16 अंकों का यूनिक आईडी दी जाएगी, जिससे टैक्स चोरी रोकना आसान होगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने पेट्रोल और डीजल पंप खोलने की प्रक्रिया को आसान बताते हुए बड़ा बदलाव किया है। अब पहले की तरह 10 विभागों से एनओसी लेने की जरूरत नहीं होगी। नए नियमों के अनुसार प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और वन विभाग समेत कई विभागों की अनुपत्ति प्रमाण पत्र की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है। 25 दिसंबर को पीएम मोदी राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का लोकार्पण करेंगे। इस मौके पर करीब 2000 वाहनों की आने की व्यवस्था करनी है। इनकी पार्किंग प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती होने वाली है। पार्किंग बनाई जा रही है, नगर निगम के अफसरों की भी ड्यूटी लगाई गई है। चलिए दोस्तों, अगली खबर बताने से पहले इस वीडियो को भी लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। सोना 1472 रुपये गिरकर 1,32,000 प्रति 10 ग्राम पर आया। चांदी की कीमत भी 1,442 रुपये कम हुई। कैरेट के हिसाब से देखिए सोने की कीमत। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने अपने विशेष अभियान ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत 24,000 से अधिक वाहनों का चालान किया और 144 वाहनों को जब्त किया। अभियान का उद्देश्य ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन को रोकना और अनुशासित ड्राइविंग को बढ़ावा देना था। यूपी में कड़ाके की सर्दी के चलते बदायूं डीएम ने 1 से 8 तक के सभी स्कूलों को समय बदल दिया है। बदायूं में अब सुबह 10 बजे से 3 बजे तक कक्षाएं संचालित की जाएंगी। यह आदेश 1 से 8 तक के स्कूलों पर लागू होगा। ग्रेटर नोएडा में गंगा एक्सप्रेसवे को यमुना एक्सप्रेसवे से जोड़ने के लिए 74 किलोमीटर लंबा लिंक एक्सप्रेसवे बनने की प्रक्रिया तेज हो गई है। लिंक एक्सप्रेसवे 56 गांवों की भूमि पर बनेगा, जिनमें गौतम बुद्ध नगर के 8 और बुलंदशहर के 48 गांव हैं। इस पर करीब 4000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। यूपी में कोहरे से 4 हादसे, 31 गाड़ियां टकराई। ताजमहल धुंध में छिपा। 2 शहरों में 5वीं तक के स्कूल बंद। 3 दिन में 100 वाहन भिड़े। सुप्रीम कोर्ट द्वारा पूर्व में जारी आदेश के क्रम में प्रदेश के पारदर्शी विद्यालय में तैनात बीएड योग्यताधारी शिक्षकों को 6 महीने का ब्रिज कोर्स कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इससे लगभग 33,000 शिक्षकों को बड़ी राहत मिलेगी। वंदे भारत ट्रेनों में अब यात्रियों को परोसे जाएंगे स्थानीय व्यंजन। रेल मंत्री ने अधिकारियों को दिए निर्देश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 25 दिसंबर के लखनऊ कार्यक्रम के लिए 4 से रोडवेज बसों की ड्यूटी लगाए जाने से आम यात्रियों को परेशानी झेलनी पड़ सकती है। 24 और 25 दिसंबर को कई प्रमुख रूटों पर बसों की कमी के कारण परिवहन व्यवस्था प्रभावित रहने की आशंका है। लखनऊ में गोमती किनारे 7,710 करोड़ की लागत से बन रहा है 57 किलोमीटर लंबा ग्रीन कॉरिडोर। 5 लाख लोगों को होगा सीधा लाभ। भारतीय नागरिकता छोड़ने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। विदेश मंत्रालय ने सांसद को बताया कि पिछले 5 सालों में करीब 9 लाख भारतीय ने अपनी नागरिकता छोड़ दी है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने बताया कि 31 दिसंबर को राम मंदिर की दूसरी वर्षगांठ प्रतिष्ठा द्वादशी के रूप में मनाई जाएगी। इस अवसर पर मंदिर परिसर के 7 उप मंदिरों के शिखरों पर ध्वजा फहराने का कार्यक्रम होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हो सकते हैं। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की मरम्मत और रखरखाव के लिए सरकार ने 1.5 अरब रुपए की धनराशि स्वीकृत की है। यह धनराशि वर्तमान वित्तीय वर्ष सड़क के सुदृढ़ीकरण के लिए मंजूर की गई है। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में सरकारी पारदर्शी स्कूलों में टीचरों के लिए भी ड्रेस कोड लागू कर दिया गया है। डीएम ने इस बारे में आदेश जारी किया है। कोई भी टीचर अब जींस और टी शर्ट में स्कूल नहीं आएगा।
उत्तर प्रदेश में राशन कार्ड से जुड़े सभी काम अब ऑनलाइन किए जा सकेंगे। खाद्य एवं शरद विभाग ने यह सुविधा शुरू की है, जिससे लोग घर बैठे ही राशन कार्ड के लिए आवेदन कर सकेंगे और अन्य संबंधित कार्य कर सकेंगे। सरकार का लक्ष्य है कि आवेदनों का नियंत्रण 15 दिनों के भीतर किया जाए, जिससे नागरिकों को समय पर सेवाएं मिल सके।